रामदेव जी राधा वल्लभ से। नारायण 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 नारायण। ओम 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 ओम। आनंद रस रत्नाकर 28 सितंबर। ये ईश्वर तुम्हारे मर्म स्थान में छिपा हुआ है। तो ये 28 सितंबर का पृष्ठ करके फिर हम लोग, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसको आज कर लेते हैं और फिर अक्टूबर में प्रवेश करेंगे। तो कह रहे हैं परम पूज्य महाराज श्री कठोपनिषद प्रवचन, अभी हमारा कठोपनिषद ही चल रहा है शाम को। तो ये दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली में ये मंत्र आया है, गुह्यम ब्रह्म सनातनम। तो वहाँ यमराज नचिकेता को कह रहे हैं कि तेरा जो प्रश्न है तो जो प्रश्न है उसका उत्तर वही है ब्रह्म, क्योंकि धर्म से परे, अधर्म से परे, काल से परे, है ना, कर्म से परे क्या चीज़ है। और ये जो मरने के बाद कोई कहता है कि आत्मा रहती है, कोई कहता है नहीं रहती, तो आपको तो सब पता है, आप तो यमराज हैं, तो आप ही इसका उत्तर दीजिए। बहुत सारा तो उत्तर हो चुका है, अब ये अंतिम है दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली, क्योंकि तीसरी वल्ली में पूरी हो जाएगी कठोपनिषद। तो वहाँ पर कहते हैं कि मैं तेरे को जो ब्रह्म है, जो कि गुह्य है यानी रहस्यमय है, तो वो जो सनातन ब्रह्म है उसके बारे में भी बताऊंगा, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, और मरने के बाद क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो उसी मंत्र की व्याख्या में महाराज ने ये बात, यानी गुह्यम शब्द की व्याख्या में ये आज का पृष्ठ है। पुराणों में कथा आती है कि हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान ने मार दिया, सबको पता है, श्रीमद् भागवत में भी है। अच्छा, प्रहलाद तो उनके भक्त हो गए, लेकिन उनके जब विरोचन पैदा हुआ तो दैत्यों ने विरोचन को समझाया कि प्रहलाद ने हमारे वंश के विपरीत आचरण किया है, क्योंकि दैत्य वंश में प्रहलाद ही एक ऐसा हुआ है ना जो कि विष्णु भक्त थे। बाकी तो ये लोग सब विष्णु द्रोही हैं, दैत्य लोग। और हिरण्यकशिपु को तो मारा है ना भगवान विष्णु ने, जो नरसिंह अवतार लेना पड़ा उनको। तो सबको पता था दैत्यों को कि वही, यानी पिता को मारा है, उन्हीं का पुत्र जो है और उनका भक्त है जिन्होंने मारा है उनका, विष्णु का। तो बोले कि तुम्हारे पिता ने जो है वो तो विपरीत आचरण किया है, हमारे वंश में ऐसा कोई आचरण नहीं करता है, हम तो देते हैं ना। अगर ऐसे कोई किसी ने मार दिया हमारे पिता को तो हम तो उसका बदला लेंगे, है ना। तो अब जो तुम हो बेटा, है ना, बड़े बूढ़े लोग समझा रहे हैं दैत्य लोग विरोचन को कि बेटा विरोचन, जो काम तुम्हारे बाप ने नहीं किया सो काम तुम करके बताओ, है ना, अभी विष्णु को छोड़ना नहीं है। तो विरोचन ने पूछा कि भाई आप बताओ, आप बड़े लोग हो कि क्या करना है हमको। बोले कि जिसने तुम्हारे दादा को मारा उसको तुम मारो, तुम बदला लो, सीधी बात है। तो महर्षि इस पुराण की कथा को इसलिए बता रहे हैं कि आगे चल के बहुत मज़ेदार बात है। क्या हुआ कि पहली बात तो है कि विरोचन डर गया कि भाई भगवान को हम कैसे मारेंगे। तब वो बड़े बूढ़े लोग तो सब जानते थे ना कि कैसे इसको तैयार करना है। तो इस पर लोगों ने उसको समझाया कि तुम डरो मत, डरो मत भाई, भगवान को आप कह रहे हो कि तुम मारो, बदला लो, तो वो तो सर्वसमर्थ है ना, वो हमको थोड़ी मतलब छोड़ेंगे। अरे भाई, जब हमारे हिरण्यकशिपु को तो वरदान था, है ना, न बाहर मरू, न भीतर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न अस्त्र शस्त्र से मरू, है ना, न दिन में मरू न रात में मरू, जब उसको मार डाला है ना, तो वो हमको छोड़ेंगे क्या। तो बोले नहीं नहीं तुम डरो मत। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पक्ष में एक बड़ी प्रबल युक्ति है। बोले क्या युक्ति है वो भी बता दो, है ना। डर तो रहा था बेचारा विरोचन। तो युक्ति ये बताई उन लोगों ने, तो युक्ति ये है कि नरसिंह ने प्रहलाद को वरदान दिया है। नरसिंह ने भले तुम्हारे दादा को तो मारा पर तुम्हारे पिताजी को तो वरदान दे दिया। बोले क्या वरदान दिया हमारे पिताजी को? बोले कि जो तुम्हारे वंश में पैदा होगा उसको मैं मारूंगा नहीं।
तो ये जो वरदान है, अब जो है तुम अबध्य हो, तो है वो तुमको मारेंगे नहीं, तुमको भगवान मारेंगे ही नहीं और तुम उनको मार डालो, बस सीधी सी बात है। युक्ति तुम्हारे हाथ में है, बदला लेना ही लेना है, क्योंकि अपने वंश में जो तुम्हारे पिता ने किया वो ठीक नहीं किया, है ना। दादा को मारने वाले का, है ना, ये लेना ही है बदला। अब महाराज विरोचन ने उठाया अपना अस्त्र शस्त्र, देखकर भगवान डर गए कि इसको तो हम मार नहीं सकते, इसलिए ये हमको बहुत सतावेगा, है ना। अब भगवान भागें, कभी स्वर्ग में जाएं, कभी वैकुंठ में जाएं, तो विरोचन गदा लेकर के पीछा करे, है ना। तो जब भगवान को शांति से छिपने को कहीं भी जगह नहीं मिली, तब उन्होंने ध्यान किया, है ना। अब भगवान को ध्यान क्या करना है, लीला करते हैं। बोले कि अच्छा अब हम छिप जाएंगे, है ना, अब हम ऐसी जगह छिपेंगे कि अब तक तो स्वर्ग में वैकुंठ में जहाँ जहाँ हम जाते थे पहुँच जाता था गदा लेकर, पर अब ये हमको ढूंढे नहीं मिलेगा, है ना। कितना ही ढूंढे हम मिलेंगे ही नहीं। भैया ऐसे कहाँ छिपोगे आप। तो भगवान ने क्या किया कि जाकर विरोचन की आत्मा में ही नारायण बैठ गए, है ना। तो अब वो विरोचन सारी दुनिया में तो नारायण को ढूंढे, अपने में ढूंढे ही नहीं, अपने ढूंढने का प्रश्न ही नहीं है। वहाँ उपनिषद में ये पहले भी मैंने बताया है, मंत्र आया है कि परांची खानी वितरणत स्वयंभू। स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी ने जो इंद्रियों का रास्ता बाहर कर दिया कि बाहर ही वो देखेंगी, है ना, तो उससे जीव की हिंसा कर दी, क्योंकि वो अंदर बेचारा देख ही नहीं पाता, है ना। कभी कोई आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी, है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इतने विषयों का आकर्षण है, तो वो बेचारा लगा है देखने में, और मन भी उसी में आनंद रस ले रहा है। तो आम की सीजन में आम आ रहे हैं, फिर दूसरी सीजन में खरबूजा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो बोले कि अब अंदर देखने का कहाँ बनाया ही नहीं भगवान ने, है ना। तो अब वो तो दैत्य है, तो कश्चित धीरा प्रत्येगा आत्मानमैक्षत, कोई धीर पुरुष करोड़ों में एक, है ना, वो बोले कि अब हमको बाहर देखना ही नहीं, अंदर की ओर देखना। तो उनको तो भले ठाकुर जी मिल जाए, पर दैत्य जो है उसका तो प्रश्न ही नहीं है अंदर देखने का। उनकी तो पूरी फिलोसॉफी है खाओ पियो और मौज करो, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ तो भगवान ने ऐसी जगह बैठ गए, जाके छुप गए कि अब वो विरोचन सारी दुनिया में तो नारायण को ढूंढे और अपने में ढूंढे ही नहीं। अपने में ढूंढे ही नहीं मतलब अपने में ढूंढने का तो प्रश्न ही नहीं है दैत्य के लिए। तो इसलिए नारायण उसको मिले ही नहीं। ये पूरी की पूरी पुराण की घटना महाराज श्री क्यों सुना रहे हैं, बोले कि जब अब नारायण का तो विक्षेप तो मिट गया, लेकिन ढूंढने का विक्षेप विरोचन को मिल गया। तो अब विरोचन तो क्योंकि बड़े बूढ़े कहेंगे क्या हुआ, है ना, तो अब वो बोलेगा कि अब क्या करूँ, कहाँ ढूंढूँ, स्वर्ग में नहीं मिले, वैकुंठ में नहीं मिले, बोले कैलाश में जाओ, बोले वहाँ भी नहीं मिले, साकेत में जाओ। अब वो विक्षेप उसको मिल गया। तो अब देखो विरोचन कौन है। अब आखिरी 2 पैराग्राफ में, है ना, 28 सितंबर में महाराज श्री समझा रहे हैं कि पुराणों की कथा में ये विशेषता है क्या, वो विरोचन जो है, हम तो दैत्य की कथा सुन के और, है ना, ऐसे ऐसे हुआ इतिहास में, बोले ऐसी बात नहीं है। जिसको दृश्य में रुचि है, रोचन है कि हमको ये चाहिए, ऐसा बगीचा चाहिए, ऐसा फल चाहिए, ऐसा मकान चाहिए, ऐसा भोग चाहिए, ऐसा व्यक्ति विरोचन हो गया। यानी जो भी सत्संगी लोग सुन रहे हैं वो अपना अपना देख लेवे, है ना, या जो इस पृष्ठ को पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो अपने को देखें, अंदर आत्मनिरीक्षण करें कि भाई हमारी रुचि कहाँ है। तो रुचि तो भाई आधा घंटा 1 घंटा जो सुबह अपना लगा लेते हैं, है ना, ठाकुर जी के पास बैठ के अपना जो भी है पाठ और पूजा और जो भी, तो ये लोग महात्मा लोग कहते हैं कि वो पर्याप्त नहीं है। ये तो निरंतर 24 घंटे दिमाग में चलते रहना चाहिए। यानी काम सब करें, पर जो है वो अपना मस्तिष्क का एक जो दृष्टि है वो वहीं जमी रहे, तब जाके ये काम होते हैं। तो इसलिए रोचन तो हमारा इधर ही है, रुचि तो हमारी सांसारिक वस्तुओं में ही है। वो कल वो ले आया कमल, है ना, बिना मतलब ये लोग क्या क्या लाते हैं। तो वो मिठाई वाला है, वहाँ से तो हमेशा उसका है ही है, तो उसका वो नियम है कि वहाँ से हम भी ये सोच रहे थे कितना कमाल कर दिया है। तो
अब वो कहने का मतलब है ये जितने लोग हैं बेचने वाले वो तो दिखाएंगे ही अपनी चीज़ कि भाई ये ले लो, है ना, ये ले लो स्वामी जी के लिए। तो कल दिखाया हमको एक लीची का 2 लीटर का पैकेट, एक ऑरेंज का 2 लीटर का पैकेट। बोले कि आप लेते हैं? मैंने कहा कि मैं तो नहीं लेता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है नुकसानदायक है, इसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह पड़ा रहता है ना, तो उसको तो बेचारे को पता नहीं है, वो उठा लाया। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखो विरोचन कौन है कि जिसको दृश्य में रुचि है, रोचन है कि हमको ये चाहिए, ऐसा बगीचा चाहिए, ऐसा फल चाहिए, ऐसा मकान चाहिए, ऐसा भोग चाहिए। तो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि आत्मनिरीक्षण हम सब लोगों को करना है कि वो विरोचन और कोई नहीं है, वो हम ही हैं। जब तक ये संसार में रुचि है तो ऐसे ही महापुरुष भी हैं, गहिराम जी जैसे महापुरुष, है ना। अब उनका क्या है, कुछ नहीं, वो बस 24 घंटे उसी में है। तो अब विरोचन ढूंढता और नारायण कहीं मिले नहीं, तो उसने कहा कि चलो डरकर नारायण कहीं भाग गया, है ना। तो ये तो उसने अपना निकाल लिया रास्ता, नहीं तो बड़े बूढ़े लोग, है ना, पीछे पड़े रहेंगे कि मारा कि नहीं मारा तूने, मारा है तो उसका वो बताओ हमको, है ना, आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम नारायणी है कि किसी और को मार के आ गए, है ना। आजकल जो होता है ये पहचान, तो उसने सबको बता दिया कि भाई वो डर कर भाग गए। सच्ची बात ये है, क्योंकि स्वर्ग में भी मैं गया था तब भी मुझे दिखे वो, है ना, वैकुंठ में भी मुझे दिखे, अब मैं सब जगह देखे आया, वो कहीं नहीं है, वो डर है, डर कर नारायण कहीं भाग गया। तो ये उन्होंने साफ कह दिया। तो ये कथा महर्षि कह रहे हैं आपको इसलिए सुनाई कि भगवान कहाँ छिपे हैं। तो अब महर्षि कह रहे हैं कि हम आप लोगों को तो विरोचन नहीं कहेंगे क्यों? क्योंकि आप सब लोग जिज्ञासु हैं, वेद शास्त्र के सार को जानते हैं, है ना। आप लोगों को विरोचन कहने में तो संकोच होता है यानी परम पूज्य महाराज जी जो है, तो ये भी एक कहने का तरीका है कि आप लोगों को विरोचन कहने में तो संकोच होता है। वो तो सही वो तो विरोचन, तो ये महापुरुषों का तरीका है ना। महाराज श्री उनके जो गुरु जी हैं तो स्वामी ओंकारानंद जी महाराज, तो अब किसी घटना विशेष से चले गए, चले गए तो फिर शैवानंद जी ने ढूंढ ढांड के लाए तो नहीं भेजना पड़ा महाराज जी को, मोहन की गाड़ी और सब लोग, ऐसे वो थोड़ी आने वाले इनके गुरु जी ऐसे आ जाए शैवानंद जी, प्रश्न ही नहीं। तो शैवानंद जी ने पता लगा लिया कि यहाँ हैं। अच्छा। और महाराज श्री अगर चाहेंगे किसी को भेजेंगे तो ज़रूर लौट आएंगे, महाराज श्री का कहना मान जाएंगे। तो वो लौट आए। फिर वो सब लीलाएं हुई, महाराज ने पूछा भी, है ना, तुमने सोचा नहीं ऐसे का आश्रम कैसे चलेगा, ये बता दिया कि आश्रम तो क्या है, ट्रस्ट की मीटिंग हो जाती तो दूसरे को किसी को बना देते, वो आश्रम चलता, आश्रम चलने में क्या है तो अब महाराज जी जानते थे कि वैराग्य तो है ही है उनके अंदर, वैराग्य तो बचपन से ही था। जब वहाँ गुजरात में थे, भगवान शंकर ने स्वयं दर्शन दिया, तो कहा कि भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुमको गुरु रूप में वृंदावन में मिलूँगा। और वो आए वृंदावन, है ना, भगवान शंकर के कहने से वृंदावन आए और आके शंकर जी की कृपा से पहचान भी लिया, है ना, क्योंकि यहाँ तो बहुत महात्मा है। अब वो शंकर जी किस रूप में कौन है कैसे पता लगे। तो ठीक बिल्कुल जो शंकर जी ने संकेत दिया था उनका हृदय बोल पड़ा। हाँ वहीं। तो महर्षि तो जानते थे उनका प्रेम, उनका वैराग्य। तो अब जब लौट आए तो अब क्या है कि व्यवहार की बातें, आश्रम की व्यवस्था, उनको लेकर तो बात कहनी पड़ती है। अब वापस आ गई व्यवस्था में, तो 2-3 दिन के लिए गए थे। तो अब कोई बात कहनी भी है और उसमें ये भी है कि भाई अगर ऐसे कह दे तो हो सकता है इसका बुरा मान ले, है ना। तो महाराज जी कैसे कहते थे, बोले भाई अब क्या करें, है ना, क्योंकि कुछ कहेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, ये छोड़ के चले जाएंगे। तो महाराज जी का कहने का तरीका बड़ा विचित्र होता था। तो कह रहे कि आप लोगों को विरोचन कहने में तो संकोच होता है। तो यानी उनको वो चल रहे हैं साथ में, उनको कहा भी जा रहा है और कह रहे कि हम उनको कुछ कह नहीं सकते, हम कुछ कहने लायक नहीं रहे।
तो लेकिन नारायण छिपे कहाँ हैं, बस मुख्य बात पूरे पृष्ठ में यही समझानी है कि इतनी बात तो कम से कम समझने की। भाई आप विरोचन हो कि नहीं हो ये सब है ना हमारा विषय नहीं है, पर ये जो मुख्य बात है महर्षि कह रहे हैं कि नारायण कहाँ छिपे हैं। उसने तो कह दिया कि वे डर के भाग गए, पर ऐसी बात नहीं है। नारायण छिपे वो हम आपको बता रहे हैं क्या, लेकिन नारायण छिपे कहाँ हैं इतनी बात तो कम से कम समझने की है ना। गुह्यम, जो तुम्हारा गुह्य स्थान है, मर्म स्थान है, ये ईश्वर तुम्हारे मर्म स्थान में छिपा हुआ है। इसका उपनिषदों में बड़ा विचार हुआ है। क्योंकि उपनिषदों में उनको सगुण साकार नहीं माना है, तो इसलिए नाभि से जो 7 अंगुल ऊपर, 1 बिलात ऊपर, जो जहाँ हम कहते हैं मैं हूँ, तो वहीं पे अंगुष्ठ की जितना परिमाण, हर एक का अंगुष्ठ, यानी बच्चे का अंगुष्ठ बच्चे का, हमारा अंगुष्ठ हमारा, तो उतने परिमाण वाला जो है वहीं परमात्मा है अपने हृदय में। तो हृदय वो मांस पिंड वाला नहीं, इसको अध्यात्म में इसको हृदय कहते हैं, जहाँ हमारी उंगली जाती है कि मैं बोल रहा हूँ गोविंदानंद, वहीं पे है परमात्मा। तो बोले फिर वो अंगुष्ठ मात्र है वहाँ ठाकुर जी? बोले नहीं, वो जो हृदयाकाश मतलब जो आकाश है, वो आकाश ही चिताकाश है, यानी चिदाकाश बोलते हैं उसको। तो चिदाकाश का अर्थ होता है कि वो जो चैतन्य है, प्रकाश है, तो वो प्रकाश जो है उसका उपलब्धि स्थान है, यानी वो तो सर्वव्यापक है। ऐसा थोड़ी है कि वो जो परमात्मा हो बस इतना सही है। उसका उपलब्धि स्थान, यानी ध्यान करें तो ये जो वेदांत में योगी लोग जो ध्यान करते हैं, वेदांती लोग जो ध्यान करते हैं, उनके लिए ये बताया है कि यहाँ पर जब ध्यान करोगे है ना, तो उसका उपलब्धि स्थान है। तो इस प्रकार से वो जो नारायण है वो कहीं और नहीं छुपा है। महर्षि कह रहे हैं कि इतनी बात तो कम से कम समझने की है। गुह्यम, जो तुम्हारा गुह्य स्थान है, मर्म स्थान है, ये ईश्वर तुम्हारे मर्म स्थान में छिपा हुआ है, यानी वो यहीं है और कहीं नहीं। अब उसमें सगुण साकार को जो मानते हैं है ना, वो वैसा ध्यान भी कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। पर ये कठोपनिषद का प्रवचन है, इसलिए वहाँ पर कठोपनिषद में जो मंत्र हैं वो उनको बिल्कुल प्रकाश रूप से ही, जो हृदयाकाश यानी उतने स्थान में जो आकाश है उसी को चिदाकाश कहते हैं। 3 आकाश हैं, एक तो ये आकाश जिसमें हम लोग बैठे हैं, और एक होता है चित्ताकाश, जैसे स्वप्न में भी एक आकाश होता है तो उसको कहते हैं चित्ताकाश, और एक है चिदाकाश। वो चिदाकाश जो है वो बुद्धि का विषय नहीं है, उसमें तो अंग्रेजी में एक शब्द है इंट्यूटिव, यानी उसको हम एक अपने ध्यान में उसको उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो वो कल्पना कब होगी? जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो तब समझ में आएगा कि वो जो गुह्य है, वो गुह्य स्थान में छिपा है, मतलब वो और कहीं नहीं है, वो मैं ही हूँ। तो जो मैं अपने को मैं कह रहा हूँ, तो वो तो अपने शरीर को मैं कह रहा हूँ, वो गलत कह रहा हूँ। मैं जो है, इसलिए मुख्य आत्मा तो वही है ईश्वर, और मिथ्या आत्मा ये है गोविंदानंद या श्याम जी या रचना, जिसका व्यवहार चलता है। तो इसको ये लोग आत्मा नहीं मानते हैं, क्यों? ये तो शरीर है, ये तो यहीं रह जाएगा, ये काहे का आत्मा है? तो इसलिए मिथ्या आत्मा यानी भले हम लोग मैं करके व्यवहार कर रहे हैं, पर वो असली मैं को नहीं जानने के कारण इसी को मैं मान रहे हैं। तो वो असली मैं जो है वही परमात्मा है, वही आत्मा है। इसीलिए महापुरुषों को उसका अनुभव हो जाता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, और इसीलिए उनकी पूजा होती है ना, उनकी आरती होती है। तो उनकी पूजा, उनकी आरती भगवान की होनी चाहिए। बोले नहीं, उन्होंने भी अपने को जान लिया, यानी वहाँ निरावरण होके बैठे हैं ठाकुर जी। हम लोगों में भी ठाकुर जी बैठे हैं, पर घूंघट डाल के, आवरण डाल के। आवरण क्या है? आवरण यही है कि हमको ज्ञान ही नहीं है कि ठाकुर जी है। हम तो इसी को शरीर मान रहे हैं, अपने को मरने वाला जीने वाला समझ रहे हैं, है ना। महात्मा लोग जानते हैं कि मैं तो अमर हूँ, है ना, मैं मर ही नहीं सकता।
बहुत बड़ा फर्क हो गया ना। हम तो मिथ्या आत्मा को ही लेके सब है ना अपना व्यवहार कर रहे हैं। तो ये मर्म गुह्यम ब्रह्म सनातनम का जो उपदेश कर रहे हैं कठोपनिषद प्रवचन में, है ना, तो वो क्या है, वो पहले तो सगुण साकार के रूप में ही समझ में आएगा। तो सगुण साकार की भक्ति करते करते फिर वो व्यापक है, सब रूपों में है, और फिर अभिन्न है। अभिन्न है मतलब वो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से इसकी भक्ति में भी एक जो क्या कहते हैं क्रम चलता है, और उस क्रम में स्वयं ठाकुर जी ज्ञान देते हैं, जैसे गोपियों को दिया है ना। और यहाँ जो है कठोपनिषद में हमारे यमराज जो है नचिकेता को ज्ञान दे रहे हैं। तो ठीक है, वो वेदांत का प्रसंग है, और इसीलिए 28 सितंबर का अंत भी है। अंत में ही ये वेदांत के पृष्ठ हैं।